इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल की एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और ये न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। ये हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, उनकी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था। हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके सरफेस पर बहुत सारी पोर्स पाई जाती हैं। ये बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनके थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र हो सकता है। ये हम यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो एरियाज़ हैं जहाँ ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर गई, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो बीच में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू होकर जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी दो टाइप से पाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम उस सेल को उसके कौन से फेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेल का एक फेस होता है जब वो डिवाइड नहीं करता और दूसरा फेस होता है जब हमारा सेल डिवाइड करके दूसरे नए सेल्स बना रहा होता है। तो जब हमारा सेल नॉर्मल फेस में है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि हमारा जो डीएनए है वो चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर और वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है। जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा है तो उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब इन्हें हम समझते हैं वन बाय वन। क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, पर ये हमारे डीएनए से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और ये तब फॉर्म होते हैं जब हमारे डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है। हमारा जो डीएनए है ये एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल है, बिल्कुल थ्रेड जैसा। तो इस इतने लॉन्ग मॉलिक्यूल को हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करने के लिए हमारे इस डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के चारों तरफ ये डीएनए आकर बंध जाता है और फिर उससे ये कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। उसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वूल का। अगर हम ऊन कहीं से ख़रीद कर लाते हैं तो वो हमें बंधा हुआ मिलता है, वो हमें ऊन के अलग अलग गोले बने होते हैं, इस फॉर्म में उसकी मार्केटिंग होती है। अगर हम ऊन को ऐसे ही थ्रेड के फॉर्म में लाते हैं, उसकी ऐसे मार्केटिंग करते हैं, तो वो आपस में इलझ जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिससे कि हमारे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डैमेज ना हो, इसलिए उसकी पैकेजिंग होना ज़रूरी है। और ये पैकेजिंग होके वो क्रोमेटिन मटेरियल बनाता है जो कि कॉम्पैक्ट है, डेंस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारे डीएनए के जो ये मॉलिक्यूल हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें इलझने नहीं देता और ये डीएनए को डैमेज से बचाता है। अब जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा है तो उसे इस जेनेटिक मटेरियल को अपने डॉटर सेल्स में, यानी कि जो नए सेल्स ये बना रहा है डिवाइड करके, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए और भी ज़्यादा कंडेंस होकर स्ट्रक्चर्स बनाता है, उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये और ज़्यादा प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होकर उसकी पैकेजिंग होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमेटिन से भी ज़्यादा। और फिर ये क्रोमोसोम हमारे जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग्स में। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है ये है हमारा क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की ये आर्म्स होती हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का। ये जो हम प्रोटीन्स देख रहे हैं इनके चारों तरफ हमारा डीएनए मॉलिक्यूल लिपटा हुआ है और उसकी पैकेजिंग हो गई है, इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। इस लेक्चर से हम सेल की दूसरी ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू।